साथियों में ये भी हमारे मुन्ना भाई एगो साथी थे। ये हमको बार बार प्रेस करने लगे कि भैया एक बार नहीं है भाई चलेगा, एक बार जन सुराज को प्रशांत किशोर जी को साथ दिया जाए। हमने इनको भी कहा कि भैया अब राजनीति से मैं पक गया, ये राजनीति हमको शोभा नहीं देती है कि बिहार का बच्चा भूखे पेट रहे और हम जात के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट देते रहे। हम बिहारी हैं पहले। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के लोग को पूछेगा तो कहेगा कि हम यूपी वाले हैं, हम केरलियन हैं, हम गुजराती हैं। हम बिहारी अगर अपने बिहारी कहते हैं तो हमको लज्जा लगती है कि हम बिहारी हैं। तो पहले हमने कहा कि नहीं हम अब नहीं जाएंगे भाई, लेकिन इनका इतना ना प्रेस हुआ तो फिर मुझे राजनीति में आना पड़ा। और आज लड़ाई इसलिए हम लड़ रहे हैं, हमको कोई एमएलए एमपी बनने की हम लोगों की लालसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी का चाहे मुन्ना भाई हो कोई हो, ये प्रशांत जी का एक राजनीतिक समझे की प्लेटफॉर्म है कि वहां से आप समाज को बदल सकते हैं। तो उसी की एक कड़ी है एमएलए एमपी, वो बात की चीज है। लेकिन हम लोगों ने ये राय किया कि प्रशांत जी एक मिशन है, इस मिशन के साथ हम लोगों को जुड़ना चाहिए। हम लोगों के एमएलए एमपी बनने की लालसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग जो आज तक 77 के बाद से जिनको मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है, एक प्रशांत किशोर जैसा नेता मिला है बिहार का बेटा, जो इस मानसिक गुलामी से बिहार के लोगों को निकालना चाहते हैं और रोजगार की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। तो क्या हम लोग का ये धर्म नहीं बनता कि हम लोग एक बिहारी बन के न अगड़ा न पिछड़ा न हिंदू मुसलमान, बल्कि हम लोग बिहारी बन के अपनी बिहार की धरती को भी महाराष्ट्र और गुजरात बनाए। मैं पूछना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र के राज ठाकरे जो बिहारी बच्चों के साथ जो अपमान कर रहे हैं, जो बिहारियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहां है बिहार के नेता लोग? बिहार के नेताओं से मैं सवाल करना चाहता हूं, कहां आप लोग सो गए हैं कि एक राज ठाकरे 4% का आदमी बिहार के लोगों को आंख दिखा रहा है, हमारे नौजवानों के पर हाथ चलवा रहा है, लेकिन एक भी बिहार के नेता के दम नहीं है कि जो इसके खिलाफ आवाज उठाए। आज देखिए स्थिति शिक्षा की ऐसी बनती जा रही है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। आपके बगल के स्कूल 28,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद अब बिहार की भी बारी है। अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो हमारे बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में तक पढ़ नहीं पाएंगे और सरकारी स्कूल की दशा बिगाड़ दी जाएगी। वो जिंदगी भर अनपढ़ रह के मजदूरी करता रहेगा, मजदूर बना रहेगा। रोजगार की स्थिति तो आप देख रहे हैं कि जितने भी फैक्ट्रियां थी बिहार की सब बंद हो गए। प्रशांत जी इसको मिशन बनाए हैं, प्रशांत किशोर जी मिशन बना के लड़ना चाहते हैं और हम लोगों का ये धर्म बनता है। अगर हम सच्चे बिहारी हैं, भारतीय तो हम हैं ही, इस किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हम भारतीय हैं, लेकिन हमको बिहारी बन के अपने बिहार को भी गुजरात और महाराष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रशांत किशोर जी लिए हैं, उसको हम लोग उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज तैयार है। आपने देखा होगा अभी 23 तारीख को जो आंदोलन हुआ है, भैया प्रशांत जी ने एक बात कही है कि प्रतिबंधित क्षेत्र कौन होता है। इस अंग्रेजों के टाइम में था कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसमें भी हिंदुस्तानी भारतीय लोग नहीं जाएंगे। हमारी सरकार, हम इस जनता मालिक है जो आपको वोट देकर चुनाव जिताती है, आपको एमएलए एमपी राजा बनाती है, और उस जनता के लिए आप कहते हैं कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रशांत जी ने कहा कि प्रतिबंधित से जनता के लिए नहीं होता है, ये जनता का है और जनता का रहेगा। मैं अंत में नहीं कहूंगा कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, और जब तक आप लोग खड़े नहीं होइएगा ये बिहार की व्यवस्था नहीं बदले। बिहार की अगर व्यवस्था बदलनी है
हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, अपने हक को समझना पड़ेगा और इस लड़ाई